सभी को नमस्कार। राधे राधे। सभी जल्दी से जुड़ जाइए बेटा। सभी को राधे राधे, नमस्कार बेटा। काफ़ी परेशान हो रहे हैं बच्चे। परेशानी आपकी जायज़ है, बस थोड़ा सा आ जाइए सभी जल्दी से। चर्चा कर लेते हैं बेटा एक बार फाइनली। ये 10-15 मिनट का मैं एक छोटा सा क्लिप या वीडियो बना रहा हूँ इसीलिए, ताकि आपको थोड़ा आइडिया मिल जाए कि कहाँ आप स्टैंड कर रहे हो, क्योंकि काफ़ी बच्चे थोड़े डिप्रेस हो रहे हैं, कुछ ज़्यादा खुश हो रहे हैं। ठीक है। आपके मैं सभी क्वेरी दूर कर दूंगा इस क्लास से। उसके बाद फिर आपको कोई दिक्कत है आप कमेंट करके बताइए, पर पहले मेरी बातें सुन लेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है। चलिए, आप जल्दी से आइए। ठीक है। तो आप में से बहुत लोग वो बात कहेंगे जो आपको सही लगती है। ठीक है। ये कोई आपकी नई बात नहीं है। सब लोग अपने हिसाब से कहते हैं। जिसके लिए जो शिफ्ट टफ रही ना, वो अपनी को बार बार गाएगा कि भाई सर देखो कितनी टफ थी, कितनी टफ थी, देखो हमारे साथ कितना बुरा हुआ। एक बच्चे ने मुझे टेलीग्राम पे बहुत सारा लिख रखा है कि इतना बड़ा बिल है, बस मैं पढ़ भी नहीं सकता, कि सर देखो ये चेयरमैन साहब ने, ये एचएसएससी ने क्या कर दिया, ये देखो सर वो देखो। तो देखो ठीक है, देखते हैं, चीजें एनालाइज करते हैं। मैं तो उस चीज में बिलीव रखता हूँ, क्योंकि मेरा, आप कुछ भी लिखोगे मुझे अभी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि मैं आपके कमेंट नहीं देखूंगा अभी। आप कमेंट करते रहिए, मैं कोई फायदा नहीं है, वो लास्ट में जब आपको पता चल जाएगा सेफ है या नहीं आप। दूसरा, जो आप इतनी जल्दी खुशी मना रहे हो ना बिना की के, कोई भी, मैं आपकी नहीं, मैं सभी की कह रहा हूँ पूरे हरियाणा में, कि बस में चढ़े नहीं और 90+, तो वो थोड़ा भी पेशेंस रखो। मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी टाइम का है, 6-7 साल का एक्सपीरियंस तो मुझे इसी फील्ड का है, तो मुझे सब पता है कौन कहाँ कितना स्टैंड करेगा। तो आप थोड़ा पेशेंस रखें। ठीक है। चलिए करते हैं शुरू। थोड़ा एनालिसिस करेंगे हम कि सारी शिफ्ट का मामला क्या है। ठीक है। क्या मैनेजमेंट का रहा, टाइम मैनेजमेंट कैसा रहा, शिफ्ट्स का डिफिकल्टी लेवल, सेफ स्कोर क्या रहेगा, सोर्स ऑफ पेपर क्या है, कहाँ से पेपर आया है ये, और रीजन क्या है लो स्कोर का कुछ बच्चों का। ठीक है। सब डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मैं आपको एक बात बता दूं कि एनालिसिस करने के लिए ना, आपको उस लेवल पे आना पड़ता है जब एनालिसिस होता है एग्जाम का। आज 5 बजे एग्जाम खत्म होगा, खत्म हो चुका है, खत्म होगा नहीं, खत्म हो चुका है। और 7 बजे 6 बजे से सभी, मैं भी 7 बजे अब आपके सामने आया हूँ, तो सभी मतलब शुरू हो गए हैं यूट्यूब पर आके कि भाई ये कट ऑफ है, ये कट ऑफ है। मेरे को एक सिंपल सा ये क्वेश्चन है कि अगर आप कट ऑफ बता रहे हो तो इसका मतलब आपको सारे सब्जेक्ट आते हैं। अगर आप कट ऑफ डिसाइड कर रहे हो तो आपको पता है लेवल, हर क्वेश्चन का क्या लेवल था, मैथ का क्या था, रीजनिंग का क्या था। अब हरियाणा जीके का टीचर कैसे बता सकता है कि मैथ का लेवल क्या होगा। समझ रहे हो। तो ये जो कट ऑफ बताते हैं ना, इनका खुद का कुछ नहीं है, ये बस व्यूज का चक्कर है। मैं आपको बार बार मना करता हूं, पर आप नहीं मानते हो। ठीक है, उसका भी एक रीजन आएगा, इसमें देख लेना आप। ठीक है। ठीक है। तो आप जिनसे एनालिसिस ले रहे हो ना यूट्यूब पे, अभी मैंने देखा है बहुत आएंगे जिनके व्यूज भी अच्छे, काफी अच्छे अच्छे बड़े बड़े नाम हैं, तो दे जाएंगे कि भाई कट ऑफ इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है, सेफ स्कोर इतना अच्छा है। सच्चाई ये है कि उनको सभी सब्जेक्ट्स का पता ही नहीं है। मैं आपको इसलिए एनालिसिस अच्छा दे सकता हूँ क्योंकि मेरे को मैथ्स भी ठीक है, मेरा मैं पढ़ाता हूँ, रीजनिंग भी मैं पढ़ाता हूँ, इंग्लिश भी मैं पढ़ाता हूँ, जीके भी मैं पढ़ाता हूँ, हरियाणा जीके भी मैं पढ़ाता हूँ, कंप्यूटर भी मैं पढ़ाता हूँ। तो हिंदी थोड़ा 50-50 पढ़ाता हूँ। तो मैं ये समझो 5.5 6.5 सब्जेक्ट के बारे में ठीक ठाक नॉलेज रखता हूँ, कि मुझे पता है कि उसका एग्जाम में लेवल क्या है क्वेश्चन का। तो मैंने चारों पेपर अच्छे से एनालाइज किए हैं, और मैं अपना रेफरेंस लेते हुए, मैं एक वो स्टूडेंट का रेफरेंस ले रहा हूँ, ये समझो मैं अपना रेफरेंस ले रहा हूँ, मतलब जिसको सभी सब्जेक्ट में जो सही है। समझ रहे हो, सभी में कोई सही नहीं होता, आपको भी पता है। तो मैं अपना रेफरेंस लेते हुए आपको सेफ स्कोर बताऊंगा, कट ऑफ में नहीं बताऊंगा, सेफ स्कोर में बताता हूँ। चलो तो जल्दी से चलते हैं। सबसे पहले बेटा, डिपार्टमेंट का मैनेजमेंट कैसा रहा। ठीक है।
डिपार्टमेंट का मैनेजमेंट बहुत अच्छा था। मैं HSSC की बात कर रहा हूँ। मैं अपने लोकल डिस्ट्रिक्ट में ही बता देता हूँ, हमारे यहाँ बसेस का इतना अच्छा सिस्टम बनाया था कि स्कूल से बसेस रोडवेज तक जा रही थी, रोडवेज बसेस तक, और वहां से रोडवेज पर पिकअप करके ले जा रही थी बच्चों को। तो बहुत अच्छा सिस्टम पूरा पैक्ड था, कोई लीकेज की गुंजाइश नहीं थी। आप कहने वाले कुछ भी कहते हैं, 100 किलोमीटर दूर, लास्ट 100 किलोमीटर दूर सरकार ने डाला था, जो कि कुछ भी नहीं है। 1.5-2 घंटे आप सफर कर सकते हो एक दिन में, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। फिर भी बच्चे के हमें पास नहीं दिया, ये तो रोने वाले बेटा हमेशा रोते हैं। मैं इस मामले में कमीशन की बहुत काबिल तारीफ है कि कमीशन ने बहुत अच्छा टाइम मैनेजमेंट किया है। पूरा मैनेजमेंट कमीशन का बहुत अच्छा था। अब आप कुछ भी कहो, देखो वो मुझे पता है, मैंने भी ये एग्जाम दिया है, मैंने वहां भी बच्चों को देखा है कि कुछ ना कुछ हर क्लास में एक दो ऐसे बच्चे, मतलब अरे कहाँ फेंक दिया, यहाँ फेंक दिया, ये वो, पेपर का लेवल ही नहीं है, पहला इतना इजी बना दिया, दूसरा ये वो। तो वो सब चीजें, HSSC को पेपर बनाना नहीं आता, तो बहुत चीजें आती हैं। तो देखो नेगेटिव तो होती हैं। देखो फेलियर वाला तो थोड़ा दिक्कत देगा ही ना, जो पास है वो थोड़ा ठीक रहेंगे। तो अभी बताते हैं, आगे चलते हैं। तो HSSC का तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है। टाइम मैनेजमेंट मैं आपको बता देता हूँ बेटा, आपने कहाँ गड़बड़ की होगी। मैंने आपको, देखो मेरी एक एक बात में ये नहीं कहता कि मेरी सारी बात सही है, पर मैंने जितनी मैक्सिमम बातें कही सब सही निकली। उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा, आप कहाँ गलती करें। मैंने इतनी बार आपको 2 महीने से 1 महीने से बताता रहा कि टाइम मैनेजमेंट हो सकता था पेपर का, अगर आप पूरा पेपर पहले करते और मैथ्स बाद में। ये तरीका मैंने बताया था, इस बेस पे जिन बच्चों ने किया है, देखो मैं प्रूफ, अब आती है प्रूफ की बात, क्योंकि बिना प्रूफ कोई बातें करते हैं लोग तो फिर कहेंगे सर आप तो झूठ बोल रहे हो। इसमें कोई नई बात नहीं है कि अभी सब कह रहे हैं, उसका भी मैं बताऊंगा। प्रूफ भी एक बहुत बड़ा मैटर है कि कितना प्रूफ बाहर निकल के आएगा अभी मार्केट में। तो जितना मैंने बोला था, मैंने ये तरीका बोला था, मेरे पास बहुत प्रूफ है जो कहते हैं कि सर 10 मिनट पहले हो गया, 15 मिनट पहले हो गया। तो अभी इस चीज पे बाद में बात करेंगे। तो टाइम मैनेजमेंट आपने दिक्कत दिया है, ठीक है। अब चलते हैं, हाँ ये दिक्कत रहती है। अब आते हैं डिफिकल्ट लेवल पर। सबसे पहले ही मैंने आपका ये मुद्दा उठा दिया ताकि आपको डिफिकल्टी लेवल आपको पता रहे। आपके हिसाब से कौन कौन सी शिफ्ट को डिनोट कर रहे हैं, आप ही बता दीजिए। देखो आप कमेंट पढ़ लीजिए, यहाँ बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, सर आपने जैसा बताया वैसे किया, टाइम से हो गया। नहीं भी हुआ हो तो मैं फिर कह रहा हूं कि मैंने जो बताया था वो सही तरीका बताया था, बहुत बच्चों का टाइम से हुआ है। आपके साथ कोई समस्या हुई है वो मैं बताऊंगा। देखो समस्या मैं आपको बहुत क्लियर, मैं विद प्रूफ बातें करूंगा। ये वीडियो तो मैं आपके एनालिसिस के लिए बता रहा हूँ क्योंकि जल्दी है। बाकी अगला जो मेरी वीडियो आएगी उसमें कहाँ से क्वेश्चन आया, कंटेंट में से कितना आया, मेरे सभी सब्जेक्ट का कंटेंट था, फ्री में दिया था मैंने बच्चों को, कितने क्वेश्चन आए कंटेंट से, कितनी मेरी बातें सही हुई। पेपर के पैटर्न से लेकर भी, मैंने पेपर के पैटर्न को लेकर भी कुछ लास्ट में बताया था, उसके कितना करीब पेपर रहा वो सब मैं प्रूफ के साथ दूंगा। बच्चों का क्या रहा एनालिसिस वो भी सब प्रूफ के साथ। बट विदाउट प्रूफ मैं कोई भी अपनी प्रेज नहीं करूंगा कि ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। तो डिफिकल्टी लेवल अगर आप देखें तो मेरे हिसाब से डिफिकल्टी लेवल देखें तो ये आपकी फर्स्ट शिफ्ट है, ये आपकी सेकंड शिफ्ट, समझ गए होंगे, ये आपकी थर्ड शिफ्ट, और ये फोर्थ शिफ्ट, ठीक है। ये आपका डिफिकल्टी लेवल है। अब मैं बताता हूं, मैं अगर चारों पेपर देता तो क्या होता। मैं वो स्टूडेंट हूं, मैं वो मेंटर हूं, मैं वो टीचर हूं जिसने सीईटी रैंक 1 ली है लास्ट, और सभी सब्जेक्ट्स का नॉलेज रखता हूं, सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ाता हूं। मैं इस पेपर में बैठता चारों में, मैं क्योंकि मैं अपने से एनालाइज करता हूं हमेशा सेफ स्कोर, मैं चारों में बैठता तो मैं क्या स्कोर करता मैं आपको बताता हूं। देखिए मैं इस पेपर में बैठता, पहले पेपर में, तो मैं एक बार में, मैं आपका फर्स्ट टाइम का बताता हूँ हमेशा, जो मैं एक बार में 68 क्वेश्चन सही कर देता, 68। एंड आई एम रेफरेंसिंग माई सेल्फ, तो इसको थोड़ा अभी बताऊंगा, मैं अपने आप को बता के कर रहा हूं। मैं 68 कर देता, 30 क्वेश्चन मेरे तुक्के में चलते, तुक्के आप भी समझते हो सही भी होते हैं नहीं भी होते, ठीक है। चलो सेम टू सेम क्वेश्चन मैथ के मिले हैं, रीजनिंग के मिले हैं, वो सब मैं, आप तो कह ही रहे हो, बच्चे तो सब कह रहे हैं कि सर सारे क्वेश्चन मिले हैं नहीं मिले। वो देखो दुनिया भरोसा नहीं करती, दुनिया भरोसा करती है प्रत्यक्ष पर। प्रूफ चाहिए, मैं प्रूफ दूंगा सारी चीजों के, मैथ्स के भी, रीजनिंग के भी, जीके के भी, साइंस के भी, साइंस तो एक दो क्वेश्चन थे, कंप्यूटर के भी,
हिंदी की भी 3 क्लासेस, हिंदी का कितना बेनिफिट हुआ था, रीजनिंग का कितना बेनिफिट हुआ था, सब बताऊंगा। तो 68 क्वेश्चन मैं इसमें स्कोर कर रहा हूं। इसका मैंने देखा तो मेरे क्वेश्चन इसमें सही हुए पहली बार में 80 क्वेश्चन। ठीक है, ये मैंने 80 क्वेश्चन स्कोर किए हैं सेकंड एग्जाम में। थर्ड में मेरा स्कोर आपको देखकर थोड़ा सा हैरानी हो सकती है, इसमें मेरा स्कोर 93 रहा है। इसमें मेरा स्कोर 93 रहा है। और फोर्थ की मैं अगर बात करूं तो इसमें मेरा स्कोर 72 रहा है। ये मेरा वो स्कोर है जो मैंने पहली बार में बिना किसी गलती के, जो मेरे को क्वेश्चन 100% श्योर थे, ये वो है। इसके बाद शुरू होती है तुक्केबाजी। ठीक है, तो मैं ये मानता हूं इसमें मैं अगर तुक्का लगाऊं तो +5 क्वेश्चन मैक्सिमम सॉल्व होंगे। +5 क्वेश्चन, तुक्के इतने ही सही होते हैं, आपको लगता है ज्यादा नहीं होते सही। इसमें भी मैं ये मानता हूँ +3 या 4 क्वेश्चन, इसमें +1-2 क्वेश्चन ही तुक्के सही होंगे क्योंकि काफी पेपर सही है। और इसमें मैं ये मानता हूँ +3 +4 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये मैं एग्जाम देता, मेरा ये स्कोर आता, आप देख लीजिए। ठीक है, हालत किसी की खराब नहीं करनी, मैं भगवान नहीं हूं। रिजल्ट सरकार निकालेगी, नॉर्मलाइज सरकार करेगी। आपने पूछा काफी देर से कम बहुत मैसेज थे, एनालिसिस कर दो, कर दिया एनालिसिस। अब सुनते रहो शांति से, क्या है फाइनल पंगा। मैं ये पेपर देता तो 73 क्वेश्चन के करीब मेरे सही होते। मैं ये पेपर देता 84 के करीब मेरे क्वेश्चन सही होते। या ये पेपर देता तो 93 या 4 ही समझो। मैं ये पेपर देता तो मेरे क्वेश्चन 75 सही होते। आप उस लेवल पर हो नहीं कि सारे सब्जेक्ट आपके अच्छे हो मेरी तरह। ठीक है, हाँ आपने पढ़ाई करते हो, फर्क है। आप पढ़ाई करते हो, मैं पढ़ाई नहीं करता। जैसे हरियाणा जी के मैं नहीं पढ़ता, हिंदी में नहीं पढ़ता, तो मैं फिर भी ऐसे ही चला जाता हूँ। आप पढ़ते हो, अच्छी बात है, तो आपको ज्यादा फर्क नहीं आएगा। तो ये समझो आप +-5 तो करोगे ही करोगे, प्लस नहीं सॉरी -5। तो सब में कम से कम -7 करके दिखाता हूँ मैं आपको, इतना ही रहना है। ठीक है, अगर आप एग्जाम देते तो ये होता। अब बात करेंगे कट ऑफ क्या रहेगी, कितने वाले बच्चों को किस शिफ्ट में, नॉर्मलाइजेशन भी आएगा, तो कितने वाले बच्चे को किस शिफ्ट में सेफ रहना चाहिए। उससे पहले मैं एक बात बता देता हूँ, एग्जाम का सोर्स क्या था। देखो, एग्जाम के सोर्स की अगर बात करें तो मैंने जो देखा, मैथ्स नो इश्यू, एसएससी बेस्ड, कुछ बेसिक 10th बेस्ड, 10th क्लास एनसीईआरटी बेस्ड, कोई ऐसी इश्यू नहीं था। रीजनिंग की बात करें, सिंपल, बट कुछ क्वेश्चन यूपीएससी 2025 से लिए हैं। पीक्यू जो फर्स्ट वाली शिफ्ट में आया था वो क्वेश्चन यूपीएससी 2025 में भी था। उससे पहले वो एक एग्जाम में आया था, मेरे को याद नहीं आ रहा, शायद एमबीए का एग्जाम था, वो कैट में था, कैट का था वो क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, मैं सबको बताऊंगा कौन कितने पर आगे जा रहा है, नौकरी कितने पर मिल जाएगी। हिंदी ठीक था, एक फोर्थ शिफ्ट को छोड़ दें, फोर्थ शिफ्ट को छोड़ दें तो हिंदी सही थी, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। इंग्लिश भी सही थी, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। हाँ, हरियाणा जीके, देखो अब मेन मुद्दे पर आ जाता हूँ, हरियाणा जीके और जीके। देखो मैं शुरुआत से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, 6 से 8 महीने हो गए बच्चों को, बाद में बच्चे ज्वाइन करे, कोई 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, कोई 1 महीने पहले। आपको भी पता है शुरू से कहा था कोर सब्जेक्ट पे फोकस करो। हम सोचते थे, मैंने जो तैयारी करवाई थी वो 60 नंबर के हिसाब से, एनटीए के हिसाब से, कि कोर सब्जेक्ट 60 नंबर का आएगा, हम 60 पर मेहनत करते हैं ज्यादा। हरियाणा जी को उससे थोड़ी कम मेहनत, और जी को पे बिल्कुल ना के बराबर मेहनत हमने सोचा था। पेपर में कोई ज्यादा फर्क नहीं हुआ, 5 क्वेश्चन कम हुए 55 का, तब भी कोर आया था, और कोर ही स्कोरिंग था। ऐसा कोई पेपर नहीं निकाल सकते आप एक पेपर को छोड़ के, चौथी शिफ्ट को, जिसमें आप कह दो कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग में से कोई टफ आया हो ज्यादा। एक एक दो क्वेश्चन हर पेपर में आते हैं, उसमें कोई नई बात नहीं होती। ठीक है, अब बात करते हैं जीके की। जीके के लिए बता देता हूँ आपने क्या किया। देखो मैं पूरा हरियाणा जीके के टीचरों से भरा हुआ है, हर कोई डेली एक एलईडी खरीद कर टीचर बन सकता है, उसमें कोई नई बात नहीं है। तो पीएचडी आपने जीके में की थी, जीके के क्वेश्चन आपको भी पता है ठीक लेवल क्या है। मैंने पहले ही कहा था क्लास में, मैं सब चीजें प्रूफ के साथ दूंगा। मैं आपसे 100 बार कहता था पीएचडी ना करो, जो बेसिक क्वेश्चन है वो उसी लेवल पर आ जाएंगे, जो बेसिक है वो उसी लेवल पर आ जाएंगे।
मेनली एक दिन क्लास में आकर बताया भी था कि भाई याद करो उस बात को, सब चीजें ऑन रिकॉर्ड हैं, ये क्लास में आके बोला था कि भाई इकोनॉमिक सर्वे और बजट थोड़ा सा कर लेना। एक दिन बताया था क्लास में कि इकोनॉमिक सर्वे थोड़ा दिक्कत देता है, इकोनॉमिक सर्वे में सारी योजना होती हैं, बट करंट अफेयर जो दिया, जो मेन आना था वो तो आ गया, बट मैंने एक करंट अफेयर जब डाला था उससे पहले ये भी लिखा है एक चैट में, देखना कि एचएसएससी पूछने को 2022, 20, 21 का भी पूछ लेती है, 10 साल पुराना भी करंट पूछ लेती है। तो मैं आपसे कहता हूं कि आप 1-1.5 साल का पढ़ें, बस बहुत रहेगा। बोला था ये बात, तो वही हुआ। इनकी जो योजना आई है 2017 से 2022-23 के बीच की योजना आ चुकी है, तो योजना जो आई है वो इस हिसाब से आई है। ठीक है, जीके की बात करते हैं। तो मैंने पूरा पेपर एनसीईआरटी से पाया है, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी पढ़ी हुई है, तो मैंने पूरा पेपर एनसीईआरटी से पाया, मुझको कुछ अलग नहीं लगा। हाँ, करंट अफेयर्स की बात करें, टारगेट के जो आपको मार्क करवाए थे उसमें से लिमिटेड चीजें थी, सारी नहीं थी, लिमिटेड चीजें थी। जैसे कि उसमें से जो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन आ रहे थे वो उसमें थी, डेज वेज भी आए थे, एक में बिम्स्टेक वाला क्वेश्चन आया था, काफी थे, वो मैं प्रूफ के साथ आपको दूंगा। तो कहां से क्या आया ये मैंने आपको बता दिया। जिन बच्चों ने इनमें ज्यादा मेहनत की वो स्कोर वही है, जिन्होंने इसमें ठीक ठाक लेके चले हैं उनका स्कोर 70 पार हुआ है। ठीक है, पीएचडी करने का काफी बार मना किया था, आप नहीं सुनते थे। अब देखो, बुरा लगेगा मैं अभी कहूंगा तो, बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको मुझे पता थे पीएचडी करते हैं। एक दो बच्चे का आज मैसेज आया, उसने काफी लिखा मुझे, और वो पीएचडी करता था, पेपर गया बिगड़। अब मैं ये भी नहीं कह सकता उससे कि भाई तुमने गलत तैयारी की, नहीं समझे, क्योंकि अब क्या कहूँ, क्योंकि देखो आप डिमोरलाइज हो जाते हो फिर ज्यादा। तो मैं तो ये भी नहीं कहता कि भाई गलत तैयारी की, बस ठीक है, अब जो हो गया सो हो गया, आप ज्यादा इसमें पैनिक भी ना हो। आप जो बिल्कुल जिनका पहली शिफ्ट और चौथी शिफ्ट में पेपर खराब हुआ वो निराश ना हो, अभी आपके लिए बातें बताता हूँ मैं। भाई रीजन फॉर लो स्कोर मेरे हिसाब से तो यही था कि आपने हरियाणा जीके की पीएचडी की है, मैं तो इसी को मानता हूं कि ये आपका सबसे ज्यादा रीजन था लो स्कोर का। दूसरा, ना तो आपने कोई बुक की, आप बुक नहीं करते हो, ना कोई प्रॉपर नोट्स करते हो, ये आपका सबसे बड़ा रीजन है लो स्कोर का। अब आपको बुरा लगे ठीक है, जिन बच्चों ने मेरे कहने से बुक की है सारी सब्जेक्ट्स की, जैसे जैसे बताई थी, नोट्स किए हैं, मैथ्स के नोट्स का एक भी बाहर दिखा हुआ, रीजनिंग में एक दो बाहर आए, वो आए सबके लिए, बाकी सारा नोट्स में था, सेट 1 में था, सिंपल था। रीजनिंग का तो जो प्रैक्टिस सेट दिया था ना, वो सॉरी रिवीजन नोट्स 4 पेजेस के, 2 क्वेश्चन तो उसी में से थे, 24 घंटे में 22 बार मिलती है, और वो क्यूब वाला, जो क्यूब वाला नया आया था 8 था सीधा आंसर। तो छोड़ो, वो तो सब प्रूफ के साथ आएगा। बाकी जिन बच्चों ने मैराथन देखी है, हाँ जी, अब इस पर आ जाइए, मुझे इस बात का जवाब आप ही दे दीजिए, और आप पूछ भी लीजिए कमेंट करके अपने टीचरों से, मैराथन में से कितने क्वेश्चन मैच हुए करंट में, मैराथन में से कितने क्वेश्चन मैच हुए आपके सिलेबस में, पेपर में। ये मैराथन के 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख व्यूज आए, क्वेश्चन कितने मैच हुए हैं, आप पूछने की हिम्मत रखते हो तो पूछिए ना। मना किया था मैराथन मत कीजिए, कोई फायदा नहीं होता, पीडीएफ कर लीजिए, बेस्ट होती है, बट नहीं माने आप, बुक कर लीजिए, नहीं माने आप। एक बच्चे का भी देखो, मैं अभी इसलिए नहीं बोलता, स्कोर मैं नहीं बताऊंगा, मेरे बच्चों का क्या स्कोर मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं आंसर की पे वेट करूंगा और मैं नॉर्मलाइजेशन पे वेट करूंगा। ये जो जल्दी उछल के निकल रहे हैं ना, ये बस नदियां जो होती है ना वो शोर मचाती हैं, समुद्र थोड़ा शांति रहता है। तो अभी नदियां हैं, उछल रही हैं, बस स्टैंड पर निकलती सब 90+ हो जाते हैं, तो उसमें कोई नई बात नहीं है। ये मेन रीजन रहे भाई, मैं इसको बहुत बड़ा रीजन मानता हूँ हरियाणा जी के पीएचडी करने को, क्योंकि कोर सब्जेक्ट आप समझते ही नहीं हो। भाई एसएससी वाला बच्चा आपसे क्यों आगे निकल रहा है, वो कोर अच्छे हैं उसके, आप कोर पे मेहनत ही नहीं करते थे। जिनके कम स्कोर में उसका रीजन बता रहा हूँ, कोर में जरूर कमी होगी, अरे कोर में अच्छा ले लो, 55 में से 45 ले लो ना कोर में, बाकी देखो फिर आराम से 70 पहुंचेगा। आप कोर में नहीं आगे बढ़ रहे हो तो दिक्कत है। नई बात आपको ना, एक तो पेशेंस नहीं है, मैं आपकी गलती नहीं बता रहा, पहला दूसरा एग्जाम हो गया, चौथा पांचवा होता है सभी बच्चों को, हम भी थे आपके टाइम में, तो भागकर आंसर की यूट्यूब गूगल, अरे भाई रुक जाओ, कमीशन ने बोल दिया आज या कल, शायद मेरी लाइव क्लास खत्म हो कमीशन की दे दे। मैं बच्चे मेरे को मैसेज कर रहे इतना स्कोर है, मैं बताता अब भी नहीं हूँ क्या है क्या नहीं,
मैंने कह दिया उनको, भाई मैं हंसता हूँ, मैंने कहा कोई बात नहीं, जो भी है ठीक है, की के बाद बताना मुझे। तो की के बाद बात होंगी, ये अभी नहीं कह सकता। और भाई आप की, अब देखो मार्केट में हाइप बन चुकी है। मैंने एक जगह देखा कि 800 प्लस बच्चों के 90 प्लस हैं। देखिए 800 प्लस बच्चों के 90 प्लस होना, ये अपने आप में एक हरियाणा में बहुत बड़ी क्रांति है। इस क्रांति का जो जनक है उनको मेडल भी मिलना चाहिए, मैं तो यही कहूंगा। भाई बहुत बड़ी क्रांति है, 800 बच्चों के 90 प्लस। लास्ट टाइम सीईटी प्री हुआ था, 13-14 लाख बच्चे थे, शायद 10-11 लाख। मैं उसमें टॉपर था, और मेरे साथ 2-3 और थे, मैं ये नहीं कह रहा। 83.36 काफी बच्चों के थे, हमारे 3 या 4 बच्चे थे हम शायद, ठीक है, 83.36 थे जिनके। और उस टाइम नॉर्मलाइजेशन उस टाइम भी हुआ था, मेरे 89 क्वेश्चन सही थे जितना मुझे याद है। 89, तो उसको नॉर्मलाइज किया, क्या किया वो आप भी देखो, क्योंकि 0.975 का था शायद क्वेश्चन, उसमें कुछ ऐसा बना था, लास्ट में 2.5 नंबर हटे थे। तो 89 क्वेश्चन पर मेरा 83 पॉइंट कुछ आया था। तो नॉर्मलाइजेशन हुआ था, जो भी थोड़ा बहुत कम ज्यादा हुआ। तो वो पेपर भी ठीक था, ऐसे नहीं है इतना हलवा पेपर था, हलवा नहीं था, देखो उस टाइम के हिसाब से ठीक था। तो 89 2 या 3 बच्चों के, ये समझो आप, यही समझो 2-3 बच्चों के पूरे हरियाणा में। इस बार 800 बच्चे 90 प्लस ला रहे हैं, तो मैं वास्तव में क्रांति मानूंगा। और इस क्रांति का जनक मैं नहीं हूं, इस क्रांति के जो जनक है, मैं उनको सरकार से भी गुजारिश करूंगा कि भाई उनको अवार्ड दिया जाए, ठीक है। हाँ हाँ, बच्चों के हैं बहुत, मैं कहता हूँ सबके 26 मॉर्निंग में भी 90 हैं, और 10-10 दिन में बच्चे ने 93 भी लिए हैं, बहुत बच्चे हैं ऐसे। तो मैं कहता हूँ इस क्रांति का जनक होना चाहिए। और फिर मैं इसमें ये भी नहीं कहता कि उनका गलत है, अगर मान लो उनका सही है तो वास्तव में उनका कंटेंट अच्छा है। अगर उनके कोई भी टीचर हो, अगर उसके 800 बच्चे 90 प्लस हैं, या 50 बच्चे भी 90 प्लस हैं, देखो कहते तो सभी थे कि 200 बच्चे 90 प्लस होंगे, 400, पर अगर मान लो 50 बच्चे भी 90 प्लस है, तो वास्तव में उनका कंटेंट अच्छा है, मेरे से अच्छा है, मैं इस बात को मानूंगा भी। इसमें कोई दो राय नहीं बेटा, अगर उनका अच्छा है तो फिर अच्छा है। अगर उनका स्कोर हुआ है तो नॉर्मलाइजेशन के बाद, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, स्कोर कार्ड के बाद, नॉट क्वेश्चन ओनली, ओके। तो हम मानेंगे अच्छा है, मैं खुद उनके प्रेज करूंगा, वीडियो में आके लाइव आके बोलूंगा कि उन सर का रिजल्ट उनके कंटेंट से उनके इतने बच्चों का अच्छा रहा। इसमें कोई नहीं है, अच्छे की मैं प्रेज भी करता हूं, और बुराई जिसकी करनी है, जो गलत है, जो बच्चों के लिए भविष्य के लिए खराब है, मैं उसकी ही बुराई करता हूं। मैं आपकी वजह से बुराई करता हूं और किसी वजह से नहीं। 2 टीचर मुझे ठीक लगते हैं, इनका क्यों बता रहा हूँ, ये अपने सब्जेक्ट का ही डालते हैं, ये फालतू बातें नहीं करते। ये तो नए लड़के हैं, टीचर भी क्या, ये तो नए नए गुरुजी बने हैं। हिंदी कंटेंट अच्छा था, मैंने इनकी बुक लगवाई थी, आपको लगवाई थी नहीं लगवाई थी, बहुत बच्चों को बोला था, ठीक है। इन्होंने अभी पीडीएफ डाली अपना नोट्स का, मतलब बुक का स्क्रीनशॉट प्रूफ डाल दिए सारे के, भाई ये क्वेश्चन यहाँ से आया, तो ये है जवाबदेही। पता तो लगना चाहिए बुक से आ रहा है नहीं आ रहा। कल को अगर बुक से नहीं आएगा तो हम इनका भी बायोकट कर देंगे, नहीं समझे। इनका तो ठीक ही रहता है हरियाणा में कंप्यूटर, कोई ऐसी ज्यादा समस्या आती नहीं है। इन्होंने भी प्रूफ डाले हैं थोड़े बहुत के, ठीक है, तो इनका कंटेंट सही है। मैं प्रूफ दूंगा नोट्स का, मैंने आप ये इनको नहीं अभी पता एनालिसिस कैसा होता है, मैं आपको पूरे चारों शिफ्ट के हर क्वेश्चन का लेवल बताते हुए मैं अभी बना रहा हूँ कंटेंट। हर क्वेश्चन का एक लेवल होगा हमारा, कि देखो इस शिफ्ट में मैथ के इतने क्वेश्चन लेवल हाई था, इतने लो था, इस शिफ्ट में इतना था, हर सब्जेक्ट का मैं एनालाइज करके आपको देखना नॉर्मलाइजेशन बेस्ट तरीके से दूंगा। अभी मैं यहाँ आपको जल्दी वाला बता देता हूँ ओवरऑल क्या रहेगा। चलिए यहाँ तक हम आ चुके हैं, सोर्स में आपको सारे बता दूंगा, कंटेंट में से कितना है वो सब आपको बताऊंगा। देखो एक बात बता दूं, जिसने 3 क्लास हिंदी की देखी ना, मैं तो मतलब हिंदी का मैं टीचर नहीं हूँ, पर 3 क्लास हिंदी से काम हो गया, 3 क्लास 4 क्लास रीजनिंग से भी बहुत काम हुआ है बच्चों का। और आपको मैं फिर कह रहा हूँ, प्रेज नहीं कर रहा, ये प्रूफ है सब चीजों के, ऐसा नहीं प्रूफ नहीं है। और हाँ ये बात और बता दो, वो मतलब जो टाइप करके भेजते हैं ना मुझे, मेरी बताते कि सर आपकी 2 वीडियो देखी और मेरे 10 में से 7 हो गए इंग्लिश में, वो प्रूफ के साथ है। मैं नाम तो किसी का नहीं बताऊंगा, बट वो मैसेज मैं नहीं करवाता, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं वो मैसेज करवाते हैं कि भाई एक मैसेज डालो कि भाई 90 94 95 है, तो वो ठीक नहीं है। तो 2 वीडियो इंग्लिश की बहुत फायदेमंद रही, मैं आपको कह रहा हूँ, 2 वीडियो बहुत। अब सोचो कम समय में अगर मान लो 6-7 वीडियो से 15 और 10 25, 15-15 30 और 10 40, 40 में से 30 नंबर आ जाए 6-7 वीडियो से, तो इससे बेस्ट कंटेंट क्या होगा। कंटेंट मतलब बेटा कम में ज्यादा आ जाए। हरियाणा जीके की करंट का बोला था, आनी होगी, उस लड़की ने अच्छे से बना रखे थे 2-4-10 पेजेस के, कहा था आनी होगी उसमें से आ जाएगी ना, तो ज्यादा मत करो। अब वही हुआ, जो आई है वो उस पेजेस में से आ चुकी है, और जो नहीं आई वो पुरानी योजना आई है, तो वो कहीं नहीं मिलेंगी। हरियाणा के जो अजीब क्वेश्चन वो मिले आपको, पीएचडी वाले बताए मुझे,
पीएचडी वाले बताएं, तुमने 10-10 बुक की है, 10-10 टीचर की मैराथन देखी होगी, 10-10 टीचर आपने फॉलो कर रखे हैं, तो बताओ मेरा जो अलग क्वेश्चन है वो अलग ही रहा है, वो नहीं मैच हुआ है। ऐसे नहीं होता। चलिए आ जाते हैं अब। आप बहुत रिलायबल टीचर मैंने बता दिया, अभी तक 2 लगे हैं अपने सब्जेक्ट के हिसाब से बता रहा हूँ। एक तो अशोक सर तो है बढ़िया, उनका तो अभी मैंने भी देखा नहीं रिव्यू। एक तो अजय कौशिक सिंसिनार करके हैं कुछ, तो इनका हिंदी सही है, ये मतलब प्रूफ के साथ देते हैं भाई। अगर मान के चलो उनका कंटेंट ही नहीं आ रहा तो फिर टीचर बेकार है ना। तो कंटेंट आ रहा है उनका, मैच हो रहा है हरियाणा में, कोई दिक्कत नहीं हो रही। लाभ सिंह नैन सर हैं अपने LSN, इनकी बुक से तो मैंने भी पढ़ाया था आपको। हाँ, तो कंटेंट पढ़ाने से कुछ नहीं होता। सोर्स तो मैं सबके यूज करता हूँ ना, पढ़ा तो मेरे को पता बेस्ट किसका है, इसलिए यूज करता हूँ, तो ये सफिशिएंट। ये 2 टीचर अपने सब्जेक्ट के माहिर हैं, ठीक है। तो ये 2 टीचर फालतू बातें भी नहीं करते। ये टीचर ये नहीं बताएंगे कट ऑफ क्या जाएगी, क्योंकि इनको पता है कि इनका सब्जेक्ट जो है इन्होंने उसमें अच्छा करवाया है आपको। इनका मतलब ये नहीं है कि पूरा बता दें। और कुछ ऐसे हैं जो टीचर तो है ही नहीं, पहली बात तो वो न्यूज चैनल चला रहे हैं, ठीक है, और व्यूज के लिए लड़ रहे हैं। शेरो शायरी व्यूज कुछ भी नहीं, मैं आपको वास्तव में बता रहा हूँ। एक एक सब्जेक्ट के वो ज्ञानी है, और एक एक सब्जेक्ट भी उनका स्ट्रॉन्ग नहीं है, बस व्यूज का चक्कर है सारा। और आप उनकी कट ऑफ के बेस पे या उनके एनालिसिस के बेस पे या उनके आंसर की के बेस पे अपना स्कोर डिसाइड कर रहे हो, आप परेशान हो जाओगे। HSSC पे भरोसा रखें, उसी की आंसर की पर रिलायबल रहे। चलिए आगे चलते हैं। सेफ स्कोर। देखिए भाई, बहुत रोना हो रहा है इस बात का। अब फाइनली बात पर आ जाता हूं, क्योंकि वीडियो ज्यादा नहीं खींचूंगा। मैं अपने सारे प्रूफ कंटेंट के, सारी बातों के पेपर इस पैटर्न पर आएगा, ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, कम समय में कैसे करना चाहिए था, कहां से आ सकता है पेपर, कितना कितना मेरा पेपर आया है, वो सब मैं प्रूफ के साथ डालूंगा। कितने बच्चों का मेरे पे अभी तक कम से कम 50 से 100 बच्चों का मैसेज आ चुका है, ठीक ठाक वाला पेपर, मतलब सबके 50 नंबर है। मैं नहीं बताऊंगा जब तक फाइनल स्कोर नहीं आएगा कि कौन टॉपर होगा कौन नहीं होगा, मैं कुछ नहीं बता सकता अभी। बस मैं कह रहा हूँ कि हाँ ठीक है, स्कोर है बच्चों के, ठीक है, सब सही चल रहा है ऊपर वाले की दुआ से। सेफ स्कोर बता देता हूँ। पहली शिफ्ट, भाई देखो, एक तो मॉर्निंग शिफ्ट सबसे पहली, पेपर का किसी को आइडिया नहीं, पैटर्न का किसी को आइडिया नहीं। बेशक कोई मेरे जैसा कितना भी इंटेलिजेंट चला जाए, उसे भी दिक्कत आई, क्योंकि एकदम जो सुनने में आती है ना चीजें, तो वो दिक्कत देती है। तो मेरे हिसाब से जो पहली शिफ्ट में 65 के करीब मार्क्स हैं, वो अपने आप को सेफ समझे आगे मेंस की तैयारी के लिए। नौकरी 200% कहीं ना कहीं मिलेगी, मतलब आप मेंस की तरफ जाओगे, नौकरी तो मैं मेंस में दिलवा ही दूंगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं आपको। टाइम से जुड़ोगे, कोई पैसा नहीं ले रहा हूं आपसे, ये आपको भी पता है, पैसा नहीं लेता हूं, फ्री में पढ़ाता हूं। अब तक कम से कम 200-300 बच्चे सरकारी लगा चुका हूं, और आपको भी लगा दूंगा। भरोसा रखना पड़ता है, समय से तैयारी करनी पड़ती है, और सबसे बड़ी बात माननी पड़ती है। मैं बुक बोलूं तो बुक, और मैं नोट्स बोलूं तो नोट्स। ये नहीं मैं बुक बोल रहा हूं आप नोट्स करते हो, वो नहीं होगा। मेंस के लिए 65 प्लस पे मेरे हिसाब से आप जा रहे हो आगे, कोई आपको दिक्कत नहीं है। सेकंड वाले बेटा, मेरे हिसाब से आपको 70 लाने ही पड़ेंगे जब आप मेंस के लिए जाओगे, कम से कम। आप एक एक क्वेश्चन के लिए जो इतना पूछ रहे हो ना मेरे से, एक बच्चा मैथ के क्वेश्चन लिख रहा है, कोई इंग्लिश के लिख रहा है, बेटा आप पजल क्यों हो रहे हो? आप 24 घंटे भी नहीं रुक सकते। अभी आ जाएगी कि शायद या कल आ जाएगी, आप इतना परेशान मत हो। सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट वाले, भाई इतना है तो आप आगे बचा रहे हो। बेटा सेफ स्कोर का मतलब वो ये होता है कि इससे, मैं आप सुनो यार, ये कट ऑफ नहीं है, कट ऑफ इससे नीचे जा सकती है, मैं फिर कह रहा हूँ कट ऑफ इससे नीचे जा सकती है, नॉर्मलाइजेशन होगा। सेफ मतलब जो बिल्कुल सेफ है, समझो बात को। अब फोर्थ शिफ्ट वाले, आप इतने पे आराम से आगे की तरफ जा रहे हो। नॉर्मलाइजेशन का सबसे अच्छा इफेक्ट मिलेगा। देखो मेरे को जो आइडिया है, अगर देखो इनका नॉर्मलाइजेशन सरकार एसएससी वाला करती है, देखो नॉर्मलाइजेशन भी पता नहीं मेथड में अभी चेक करूंगा पूरा, तो एवरेज वाला करते हैं तो देखते हैं, बाकी एसएससी वाला जो होता है उसमें थोड़ा सा चलता है सही। तो मेरे को लगता है इस शिफ्ट को कम से कम भाई इतने का तो एडवांटेज देना चाहिए कम से कम। इस शिफ्ट को ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 मार्क्स का, इस शिफ्ट को एक भी मार्क्स का नहीं, और इस शिफ्ट को भी कम से कम 10 मार्क्स का एडवांटेज।
अगर पेपर का लेवल बराबर करना है तो ये एडवांटेज चाहिए ही चाहिए एक रॉ उसके हिसाब से। सरकार चेयरमैन साहब से मैं कुछ रिक्वेस्ट भी करूंगा, मैं एक लेटर भी लिखने की कोशिश करूंगा, कुछ सुझाव है, क्योंकि देखो हम सुझाव ही दे सकते हैं, हम कुछ और नहीं कर सकते। मेरे को कुछ लगता है कि एक तो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को थोड़ा सा रॉ स्कोर भी सरकार को देना चाहिए और नॉर्मलाइज्ड स्कोर भी हर शिफ्ट का। दूसरा, सरकार को नॉर्मलाइजेशन में थोड़ा जो फॉर्मूला है वो ठीक है, बट एक बार सरकार को खुद भी एनालाइज करने की कि वास्तव में चारों पेपरों का लेवल काफी डिफर था क्वेश्चन का। कोई जैसे थर्ड शिफ्ट का मैं कहूँ तो आपको देखो बुरा लगेगा, थर्ड शिफ्ट काफी ही इजी थी, वन लाइनर क्वेश्चन ज्यादा लगे उसमें। तो मेरे को लगता है कि सरकार को देखना चाहिए, मेरे हिसाब से सबसे इजी यही थी। 1 स्टार इसको दूंगा मैं, 2 स्टार सेकंड नंबर पर ये थी, थर्ड पर मैं इसे लूंगा। क्यों लूंगा? क्योंकि देखो बेटा टफ तो ये सबसे ज्यादा है, फोर्थ, सुनना इस बात को, फोर्थ सबसे ज्यादा टफ है। हिंदी इसकी बहुत धांसू है, मैथ में इसके 4-5 क्वेश्चन दिक्कत वाले हैं, बाकी भी ओवरऑल ये थोड़ी धांसू है, बट मैं इसको ही फोर्थ पर रखूंगा सबसे टफ पर। क्यों? क्योंकि ये पहली शिफ्ट थी बेटा, शुरुआत में बेटा आइडिया नहीं होता, इस शिफ्ट तक आते आते थोड़ा थोड़ा आइडिया हो गया था, तो माइंड प्रिपेयर हो चुका था उस लेवल तक, तो मैं इसको ही फिर भी सबसे टफ ही मानूंगा पहली शिफ्ट को। ठीक है, मैंने सारी शिफ्ट का बता दिया बेटा, आप अलग से क्या पूछ रहे हो? मैंने सारी शिफ्ट का बता तो दिया आपको, ये सारी शिफ्ट का लिख तो रखा है सेफ स्कोर, अब क्या पूछना रह गया? मैं चाहता हूं कि मेरे को जो लगता है कि इतना नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए। अब सरकार से एक दो मांगे और हैं, यही कि भाई देखो एक तो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस सही रहे, थोड़ा सा फेयर, उसमें रॉ स्कोर क्लियर आए, ताकि बच्चों को पता लगे कितना स्कोर बढ़ा है। ठीक है ना, तो थोड़ा ये स्कोर भी क्लियर होना चाहिए। दूसरा, जो मैं पिछले जो बच्चे लगे हैं 70-72 पर क्लर्क पटवारी लगे हुए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा इस बार अगर पोस्ट आए तो आप ना फेल करें, वैसे करेंगे भी नहीं क्योंकि लगे हुए हैं, क्योंकि देखो इसमें बहुत बच्चे 70-72 क्रॉस कर जाएंगे नॉर्मलाइज होने के बाद, आप भी समझते हो पढ़ने वाले। देखो आप देखो, इस बात का मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा कि सर पहली शिफ्ट थी तो 65 भी नहीं आए, भाई फिर तो देखो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तरीके में दिक्कत हुई है, ये आपको भी पता होगा। 65 लायक थी पहली शिफ्ट, इसमें कोई दो राय नहीं है, 65 लायक थी। अब मैं ये नहीं कह रहा कि 65 से 60 है तो दिक्कत है, 60 पे भी सेफ है, 10 बढ़े तो 70 हो गए ना, तो 70 पे आप फिर वही क्लर्क और उसमें, तो मतलब मेंस के लिए जा रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा कोई भी पोस्ट आएगी, मेंस के लिए हम जा रहे हैं। तो बेटा ये मैंने पूरा एनालिसिस किया, पूरा प्रूफ के साथ वीडियो, कहाँ से कितना आया, कैसा आया, पेपर का लेवल क्या था, सभी एक ही वीडियो में मैं आपको सारा कुछ एनालाइज करके दूंगा। उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, मैं 1 या 2 दिन में वीडियो बनाता हूँ, जब तक आप आंसर की का वेट कीजिए, जैसे ही आपके आंसर की आ जाए, अगर आप मेरे से पढ़ते हो या किसी पढ़ते हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए टेलीग्राम पर कि ये स्कोर है हमारा, फिर देखते हैं क्या रहता है। ठीक है, क्योंकि मेरा जो मानना है कि सभी के 90 हैं अभी तो, क्योंकि घर नहीं पहुंचे हैं सभी, तो 90 हैं और शायद घर पहुंचकर 80 और की आने तक 70 या 75, जो मेरा अनुभव कहता है ऐसा होता है। जो बिना देखे बता, जो गूगल से चेक कर रहे हैं वो ठीक है, उनका 19-20 होगा, बट जो बिना देखे दूर से लगाते ना, अरे इतना तो हो गया, तो वो नहीं होता है, लगता है पर होता नहीं है ऐसा। ठीक है, चलिए, और कोई दिक्कत है आप टेलीग्राम पर मैसेज कर दीजिए, मैंने सारा कुछ बता दिया आपको। ठीक है, बाकी बातें टेलीग्राम पर आप मेरे से कोई भी क्वेरी